नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम अपने टॉपिक पर लेकर आए हैं औसत चैप्टर। आज हम देखेंगे औसत के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे उनका हल निकाला जाता है। आइए, औसत निकालने का फार्मूला होता है कि राशियों का योग या पदों का कुल योग। राशियों का कुल योग बटे राशियों की कुल संख्या क्या होता है? राशियों की कुल संख्या। अब इसके निकालने के कई सारे शॉर्ट तरीके हैं, कई सारे शॉर्ट मेथड्स हैं, हम सभी पर बात करेंगे। वैसे इसका फार्मूला औसत का यही होता है कि राशियों का कुल योग बटे राशियों की कुल संख्या। जैसे देखते हैं, अगर आपको कह दिया जाए प्रथम 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम 5 क्रमागत संख्याएं हैं क्या? 1 2 3 4 5 ये क्रमागत संख्याएं हैं। अब हमारा औसत निकालने के लिए कह रहा है, तो औसत का तो सूत्र हमारा होता क्या है? ये राशियों का कुल योग बटे कुल संख्या। इसका मतलब ये हुआ, इन सभी का क्या कर दिया जाएगा? औसत का योग कर दिया जाएगा। दी गई राशियों का कुल योग बटे राशियों की कुल संख्या कितनी है? 5। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 बटे 5। 5 3 15। हमारा औसत क्या आ गया? औसत बराबर हमारा आया 3। यही हमारा औसत हुआ। वैसे भी हम देख सकते हैं कि जब राशियां हमारी 5 हैं, वो पांचों क्रमागत हैं, 1 2 3 4 5, जैसे ये दी गई है राशियां। तो राशियां जब क्रमागत है, इनके बीच का अंतर समान है, तो हमारी बीच वाली संख्या ही हमारी क्या होगी? औसत होगी। बीच वाली संख्या क्या है भाई? 2 इधर छूट गया, 2 इधर छूट गया, बीच वाली संख्या हमारी क्या है? औसत है, 3 है। यही हमारा उत्तर हुआ। कहने का मतलब, अगर अंतर बराबर हो, दी हुई राशियों का अंतर बराबर हो, तो हम बीच वाली हमारी संख्या ही औसत कहलाती है। बीच वाली संख्या क्या कहलाती है? औसत कहलाती है। जैसे देखिए, कह दिया जाए कि 5 10 15 20 25, अब इनके बीच का औसत अगर ज्ञात करने की बात करें, तो देखिए अंतर कितना है? 5 5 का अंतर आ रहा है, सब में अंतर समान है, इसलिए क्या हो जाएगा इनका औसत? बीच वाली संख्या हमारी औसत होती है, 15 होगा हमारा औसत, है नहीं? अगर फार्मूले से लगाएं इसी को, तो औसत बराबर होता क्या है? औसत बराबर होता है दी गई राशियों का कुल योग। कहने का मतलब 5 + 10 + 15 + 20 + 25 बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 कर देंगे, है नहीं? अब औसत ज्ञात कीजिए। 5 10 15 15 15 30 30 20 50 50 25 75, 75 बटे कितना हो जाएगा? 5। काट दीजिए, 5 एकम 5, 2 बचा 25 हुआ, 25। औसत बराबर हमारा कितना आया? 15। तो देख रहे हैं, बीच वाली संख्या भी चाहे लिख लें या फार्मूले से निकालें, तो औसत दोनों हमारा क्या हुआ? एक ही समान आ रहा है। ऐसे भी 15 है, ऐसे भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ने तो ये सारी विषम संख्याओं वाला बताया है कि सब में 5 5 संख्या दे दी, तो बीच वाली अगर 6 हो जाता तब क्या होता, है नहीं? जब 6 संख्याएं आ जाएं या सम संख्या आ जाए, तब कैसे निकालेंगे? मान लीजिए यही संख्या होती 5 10 15 20 25, इधर कर दिए 30, संख्याएं क्या हो गई? सम हो गई। अब हम देख रहे हैं 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है, बीच वाली संख्या कोई है ही नहीं, है नहीं? तब हमारा औसत निकलेगा क्या? तो हम जानते हैं भैया, अंतर समान है। 15 और 20 के ठीक बीच में इनका अंतर जो 5 का दिया गया, आधा कितना होगा? 2.5 होगा। तो 15 में 2.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा, है नहीं? 15 में 2.5 जोड़ेंगे 17.5 होगा, 17.5। कहने का मतलब हमारा औसत कितना आएगा? 17.5। कॉमन सेंस से अगर इसी फार्मूले पर लगाया जाए, तो फार्मूले पर लगाए तो कैसे लगेगा? देखिए, औसत बराबर सब संख्याओं का क्या कर देते हैं? योग कर देते हैं। 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 बटे 5, सर 6 कितना है? 6 है। चलिए 6 है, तो क्या हो जाएगा?
5 10 15, 15 15 30, 30 20 50, 25 75, 75 30 105। 105 बटे 6 करेंगे, कितना आएगा? काटिए, 6 कम 6, 4 बचा 45 बार, 6 सत्ते 42, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे, 30 और 6 पंचे 30। देख रहे हैं हमारा औसत आ क्या रहा है? 17.5। अंतर बराबर था, इसलिए हमने बीच वाली संख्या का निर्धारण कर लिया। भाई 15 और 20 के ठीक बीच में आधी संख्या क्या आएगी? 17.5 तो आएगी। या इसी का और अच्छे से निकालते, है नहीं? जैसे संख्याएं दी गई थी ऐसे निकाल लिया गया। या कभी कभी सवाल क्या कहता है, सवाल आपसे जैसे कह दिया जाए कि 1 से लेकर, क्या कह दिया जाए? 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, 100 तक 13 से भाज्य सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? किससे? 13 से। 13 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए, 1 से लेकर 100 तक। तब हमें पता है नहीं? तब हमें क्या पता है कि 1 से लेकर 100 तक जो है 13 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं? चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है 13 से भाज, तो 13 से भाज संख्या 1 से 100 तक क्या क्या है? 13, 26, 39। कहने मतलब सभी संख्याओं में 13 13 जुड़ करके बनाएंगे ना। 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, इतनी संख्याएं है नहीं? यही इतनी संख्याओं का क्या होगा? औसत हमें निकालना है। जो ये कह रहा है 1 से 100 तक लेकर, 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं जितनी भी हैं वो 13 से, इसमें कितनी संख्याएं ऐसी जो विभाज्य हो जाएंगी उनका औसत ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन संख्या? 13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, यही इतनी संख्याएं जो 13 से विभाज्य होने वाली है 100 के अंतर्गत। ठीक, तो हम करते क्या है? हमारा नियम क्या कहता है? पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या निकाल लीजिए। या फिर मैंने बताया, देखिए अंतर समान है सब में, है नहीं? सब में अंतर समान है, तो करते क्या है? पहली और आखिरी संख्या को जोड़ देते हैं, उसके बाद में बटे 2 कर देंगे, हमारा अनुपात आ जाएगा, हमारा औसत आ जाएगा। सॉरी, क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। या फिर इन सबको जोड़िए, तो जोड़ करके लगाएंगे तो क्या हो जाएगा औसत हमारा? देखिए औसत बराबर, जोड़िए, 8 1 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 9, 16 9 25, 25 6 31, 31 3 34, 34 के 4 फांसी लगा 3, 9 3 12, 12 7 19, 19 6 25, 25 5 30, 30 3 33, 33 2 35, 35 से 36, इतना हुआ योग। बटे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं, बटे 7 कर दीजिए। काटिए 7 से, 7 25 35, 1 बचा 14 हुआ, 7 19 14, कितनी संख्याएं? 52। हमारा औसत क्या आ गया? 52 देख रहे हैं आगे। वैसे भी हम करते तो अगर अनुमान लगाते तो 3 संख्याएं इधर कर दीजिए, 3 संख्याएं इधर, बीच में 7वीं संख्या, यही हमारा औसत हो जाता। 7वीं संख्या मध्य वाली संख्या। भाई औसत हमारा क्या होता है? मध्य वाली संख्या ही होता है। हमारा कितना आ जाता? 52 आ जाता। या फिर इतना भी नहीं करना चाहते, ये तो मान लीजिए छोटी संख्याएं थी, 1 से केवल 100 तक, अभी कह देता 1 से लेकर 1000 तक। क्या कह देता? 1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य हो। तब हम तो 100 तक था, तब तो जोड़ लिए। नहीं, अब कितना तक जोड़ेंगे? 1000 तक, बहुत सारा लंबा समय लगेगा। तो हम करते क्या है? हम सबसे पहले देख लेते हैं सबसे छोटी संख्या क्या है जो 13 से विभाज्य होगी, फिर बड़ी संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो 13 से विभाज्य हो। बस उसी दोनों को लास्ट का जोड़ करके बटे 2 कर देते हैं, आ जाता है। जैसे इसी का, जैसे 13 और 91, 2 संख्याएं इनको जोड़ देंगे, 13 प्लस 91 बटे 2 कर दीजिए, आपका औसत आ जाएगा। जोड़िए, जोड़ेंगे 3 1 4, 9 1 10, 104 बटे 2 करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4, देख रहे हैं 52 आ रहा है ना हमारा। यही हमारा औसत है। देख रहे हैं इस तरह से लगाया तब भी 52, इधर लगाया तब भी 52, इस तरह से निकाल रहे हैं तब भी 52। हमारा औसत क्या है? हर स्टेप पे समान चल रहा है। तो जैसे अगर इसी संख्या में कह दिया जाए, या बड़ी संख्या हो, छोटी संख्या हो, जो भी हो, चाहे जितना कह दिया जाए, तो औसत निकालना बहुत आसान है। चलिए इसी टाइप का एक और देखते हैं। जैसे मैंने कहा 1 से लेकर 1000 तक की,
1 से लेकर 1000 तक की संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य हों। तक की संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 13 से पूर्णतया विभाजित हैं या 13 से विभाज्य हों, 13 से विभाज्य हों, है ना। हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। सब संख्याओं का योग करके उनका औसत, 1 से 13 तक की संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य हो, उनका औसत ज्ञात करना है। 13 से विभाज्य होने वाली सभी संख्याओं का योग कर उनका औसत निकालना है। तब करते क्या है, ऐसी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसलिए लीजिए औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना है तो अब 1000 तक तो हम कर नहीं सकते हैं, तो करते क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 13 से विभाज्य होगी, संख्या स्वयं होगी। 13 से विभाज्य होने वाली संख्या स्वयं है 13 से, तो सबसे छोटी संख्या हमें मिली क्या, 13। अब लास्ट डॉट डॉट डॉट, अब 1000 में कर लीजिए आप भाग, ऐसे 1000 में किससे भाग कीजिए, 13 से करिए। 13 सत्ते 91, बचा क्या, 90 हुआ। 13 छक्का 78, कितना बचा, 12। ये 12 जो शेष बच रहा है, यही 12 1000 में से घटा दीजिए, बड़ी वाली संख्या में मिल जाएगी। ये सबसे बड़ी वह संख्या होगी जो 13 से पूर्णतया विभाज्य हो। घटाइए 1000 में से 12, 1000 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 988। क्या आएगा, 988। और 988 को देखेंगे, 13 सत्ते 91, 988 को भाग करिए तो निकल आएगा 13 सत्ते 91, 7 बचा 78, 13 छक 78, कट जाएगी ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिली हमें, 988। छोटी संख्या 13, बीच वाली संख्या कितनी पड़ती है उससे कोई मतलब नहीं। हमें करना क्या है, प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़कर बटे 2 कर देना है, औसत हमारा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 प्लस 988 बटे 2। अच्छा, घटाया क्यों, यहाँ जोड़ा क्यों नहीं, जोड़ देते तो ये 1000 से ज्यादा हो जाती संख्या, क्या हो जाती, ज्यादा हो जाती, इसी वजह से नहीं जोड़ा गया। क्योंकि हमें कम ज्ञात करना है ना, 1000 से कम रहेगा चलेगी लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जोड़िए। 8 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 3 11 भाई, है ना। सबसे छोटी संख्या कह रहा है ना, तो ऐसे ज्ञात करेंगे। 12 घटाइए, चलिए देखते हैं। 8 3 11 के 1, फिर 9 1 सॉरी हाँ 8 में 1 जुड़ जाएगा, 9 9 1 10 के 0 हासिल लगा 1, 9 1 10, 1001 बटे 2 करेंगे, काट दीजिए। 2 पंचे 10, 0 ऐसे रहेगा, 1 है छोटा है क्योंकि तब भी ये 0 होगा, दशमलव लगाइए, 2 पंचे 10, 500.5। यही हमारा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। क्या हमारा औसत आया, 500.5, यही हमारा औसत होगा। 1 से 1000 तक की संख्याओं के योग कर क्या करते हैं, जो 13 से विभाज्य हो उनको संख्याएं ज्ञात कर लिए, फिर उनका योग करके बटे 2 कर दिया, संख्या हमारी मिल गई। यही हमारा उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल। चलिए, जैसे अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। हमें प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए प्राकृतिक संख्या होती क्या है, 1 2 3 4 डाट 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 डाट, हमें कितने तक ज्ञात करना है, 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। मैंने औसत पढ़ाते समय पहले ही बता दिया कि औसत जब भी निकालना होता है, अब 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकाल करके बटे 100 करें तब भी हमारा औसत आएगा। मैंने शॉर्ट टिप में क्या बता दिया, जब इनका अंतर समान है, क्या है, अंतर समान है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कर बटे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, हमारा औसत मिल जाता है। तो कर लीजिए, पहली संख्या 1 है और अंतिम संख्या क्या है, 100 बटे 2 कर दीजिए। 100 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 101 बटे 2, काट दिए। 2 पंचे 10 है, 1 छोटा है 0 बड़ा है, अब फिर 1 बच जाएगा, दशमलव लगाइए, 2 पंचे 10, हमारा औसत आ जाएगा 50.5। कितना औसत आएगा, 50.5, यही हमारा औसत होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए अगला सवाल कह रहा है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए।
अब संख्या समझिए, यहीं पर लिखा प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बच्चे करते क्या हैं, गलतियां उनसे इतनी होती है कि वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 डॉट 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 यहाँ 50 तक, है नहीं, और औसत निकाल देते हैं। और ऑप्शन भी ऐसा रहता है कि हमारा ये औसत भी मिल जाता है ऑप्शन में, लेकिन ये वास्तव में गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि संख्या क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या, प्रथम 50 पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्याएं हम जानते हैं शून्य से स्टार्ट होती हैं। क्या होती हैं? शून्य से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 50 कह रहा है ना, तो 49 पे ही हमारी 50वीं संख्या क्या होगी, 49 होगी। पहली संख्या क्या होगी, शून्य होगी। अब हम इसका औसत निकालेंगे। औसत बराबर होगा क्या, औसत बराबर होगा पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लीजिए, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या बटे 2 कर दीजिए। 0 + 49 बराबर बटे 2, तो 49 बटे 2, 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, 1 बचा, दशमलव लगाइए, 10 + 2 = 5 10, 24.5, यही हमारा औसत हुआ। लगा लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याएं होती क्या है भैया, 2 4 6 8 10 ऐसे चलती हैं। कह रहा है प्रथम 30 संख्याएं कब होंगी, जब 30 दूना 60, कहने मतलब 60 तक की संख्याएं होंगी। आखिरी संख्या क्या होगी हमारी, 60 होगी। तो औसत हमारा क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा कुल पद में देख लीजिए, आखिरी संख्या और पहली संख्या का योग, तो 2 + 60 बटे 2, 60 2 62 बटे 2, 2 3 6 2 1 2, हमारा औसत क्या आ गया, 31। यही हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से हम निकालते हुए चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए देखते हैं, अभी मैंने पिछले सवाल में क्या देखा कि सम संख्याओं का औसत, ये विषम है, कह रहा है 80 तक की विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है तो विषम संख्याओं का निकाल लीजिए। विषम संख्या है क्या, 1 3 5 7 डॉट डॉट कहाँ तक, देखिए यहाँ 80 लिखा है, 80 चूंकि हमारी सम संख्या है तो 80 में 1 कम 79, 79 क्या होगी, 79 हमारी विषम संख्या होगी। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 79/2, 1 - 79/2 बराबर 80/2, 79 में जोड़ेंगे 80, 80/2, 2 चौको 8 0 बराबर हमारा औसत क्या आ गया, 40 है। औसत क्या हुआ, 40, यही हमारा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, पांचों हमारी अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 3 5, फिर क्या है 7, फिर 11, 7 फिर 11, ये हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का औसत सूत्र वही है, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो योग कर लीजिए, है ना, 3 2 5 ऐसे लिख लीजिए, 2 + 3 + 5 + 7 + 11/2, ठीक, याद कीजिए, सॉरी 2 नहीं 5, क्या होगा 5, क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28, क्या हो जाएगा 28, 28 होगा हमारी 5 अभाज्य संख्या कह रहा था। चलिए 1 2 3 4 5 जी, क्या हो जाएगा 28/5, काट दीजिए इसे, 5 × 25, 3 बचा, है नहीं, 30 दशमलव लगाइए, 30 हुआ, 5 × 6 = 30, हमारा औसत क्या आएगा 5.6, ये हमारा औसत होगा। देख रहे हैं औसत निकालने के ये सारी ट्रिक्स हैं, अवधारणाएं हैं। अभी मैंने इस वीडियो में देखा कि हम औसत की ज्ञात करने की अवधारणा होती क्या है, कैसी ट्रिक्स चलती है नहीं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, औसत की अवधारणा समझने में आपकी बहुत बहुत मदद करेगा। चलिए हम चलते हैं अपने
अंतिम सवाल के साथ में, बाकी मिलेंगे कल। तो अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आया हो, हमारे सारे वीडियो पसंद आए हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।